ये ज़िंदगी भी क्या अजीब है। घर में जब खुद को शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची है। रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे मैं विधायक बन गया हूँ, और शादी के 2-4 दिन लगता है जैसे मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, और शादी के 1 साल बाद लगता है जैसे कोई घोटाला करके मैं फंस गया हूँ। और औलाद की देखिए, अब औलाद ना होना इंसान के लिए एक दुख है। औलाद होकर कामयाब ना होना उससे बड़ा दुख है। औलाद का कामयाब होने के बाद बर्बाद होना सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ वह भाग्यशाली है, और जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ वो सौभाग्यशाली है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्यों को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। अब अनपढ़ गरीब लोग एक परिवार में रहकर आनंद और संगठन से जीते हैं, जबकि टूटे परिवारों में संपत्ति अधिक होने पर भी उनके आनंद तथा संगठन नहीं देखा जाता है, जो अनपढ़ गरीबों के परिवार में दिखाई देता है। और माँ बाप का रिश्ता देखिए, माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचता है कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो रिश्ते ऐसे हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। और आँट का भाई का महत्व भी कम ऊपर है। जिन्होंने माना उनकी पूजा हुई, नहीं माना उनकी दुर्गति हुई। रावण और कंस ने अपने माता पिता को बात नहीं मानी तो उनका हाल क्या हुआ ये सब जानते हैं। और आँत का भाई का महत्व भी कम नहीं। रावण जब रणभूमि में मृत्यु शैया पर अंतिम सांस ले रहा था तब उसने श्री राम से कहा था, राम मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ। जाति में मेरा ब्राह्मण हूँ जो तुमसे श्रेष्ठ है। आयु मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब से बड़ा है। मेरा व्यवहार तुमसे अधिक है। तुम्हारा महल स्वर्ण रजित में जड़त है, मगर मेरी तो पूरी लंका ही स्वर्ण नगरी है। बल पराक्रम में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मेरा राज तुमसे बड़ा है। ज्ञान और तपस्या में भी तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इतनी श्रेष्ठता होने पर भी मैं रणभूमि में तुमसे परास्त हो गया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ है। बिना भाई के साथ जब रावण हार सकता है तो हम आपके इस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, हमेशा विजय प्राप्त करिए। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि कभी परिवार टूटे नहीं, क्योंकि किसी भी पेड़ को कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा लकड़ी ना होता। समझो तो बहुत कुछ पाओगे, ना समझो तो सिर्फ पछताते रह जाओगे। और जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगी, वह तो आपको समाज से ही सीखने पड़ती है, जिससे आप समाज में अच्छे रह सकते हैं और सबका आपके प्रति अच्छा व्यवहार रहता है, जिसे हम अच्छे संस्कारों के नाम से जानते हैं, वो समाज है। और इसी प्रकार से इंसान को चलना चाहिए। ज़िंदगी एक अमूल्य चीज़ है, ये एक बार मिलती है। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद भगवान ने एक मनुष्य जन्म दिया है। वो मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ये कर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसको मानो। मनुष्य को दूर करने